आपके पूर्वज ऊंट पे बैठ के नहीं आए थे खजूर तोड़ने के लिए। आपके पूर्वज उस दौर में भी क्या क्या लिख के गए हैं, क्या क्या बता के गए हैं, लेकिन हमने पूर्वजों को तस्वीर में टांग दिया है। बस हमारे घर में ये वो थे, बस ये बताते हैं हम, और कुछ नहीं बताते। हमारे पूर्वजों ने बहुत 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 पहले बहुत सारी चीज़ें बता के गए, और क्योंकि हम धीरे 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 तथाकथित तौर पर अंग्रेज़ी बोलने लगे और हमको लगने लगा कि अब हम अंग्रेज़ हो गए हैं, हमें दुनिया के साथ कदम ताल करनी है, तो हमने उल्टी गंगा बहाना शुरू करी, और जिसके कारण आज हमारी स्थिति यह है कि आज हमारे मंदिर जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, आस्था किस चीज़ पे होती है जिसकी कोई लॉजिक ना हो, लेकिन कोई मंदिर में, उन मंदिरों की कतई बात नहीं कर रहा जो सड़क चौराहे पे बनते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। महाकाल गए हैं आप कभी? महाकाल क्या है? महाकाल क्या है? बाबा विश्वनाथ क्या है? कामाख्या देवी में गए कभी आप? नहीं गए। ये शिवलिंग क्या है? इनकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई? इसलिए जब तक उस गहराई को न जाने तब तक आप उसको सिर्फ अपने बच्चों से कि बेटा सिर्फ इसको, वहां तक तो ठीक है कि बेचारा 4 साल या 5 साल का बच्चा है, आप उसे कन्वे नहीं कर सकते, तो आप उसे आस्था के नाम पे ले जाते हो कि बेटा हाथ जोड़। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि 5 से जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे आस्था को नीचे करके साइंस उसे बताएंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। ये जितने ज्योतिर्लिंग हैं, आज हम सब लोग लैपटॉप की दुनिया से, इंफॉर्मेशन की दुनिया से जुड़ गए हैं। आपने रेडियो एक्टिव का नाम सुना है? रेडियो एक्टिव जो जमीन के नीचे से निकलती है, उसकी एक पूरी रेखा है। आज के बच्चे रिसर्च करें कि रेडियो एक्टिव जिस पूरी धारा से निकल रही है, जहां जहां से, उसमें ही हमारे पुरखों ने उस रेडियो एक्टिव को एक सर्टेन जगह पे जाकर के कंट्रोल करने के लिए वहां शिवलिंग की स्थापना की। इसलिए शिवलिंग को भी जहां जहां आपको मिलेगा उसके नीचे से ही रेडियो एक्टिव जाती है, और उस एक्टिव को, उस हीट को कंट्रोल करा जाता है। और शिवलिंग ऐसा नहीं होता जो आज आप देख रहे हैं, जो बनारस में देख रहे हैं। बनारस में, क्योंकि उससे मैं जुड़ा हुआ हूं सीधे तौर पर, हमारे साथी उस पर काम कर रहे हैं, जो जिस शिवलिंग पे मैं और आप हर बार जाते हैं और पानी चढ़ाते हैं, वो शिवलिंग नहीं है। जो शिवलिंग बना था वो नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस शिवलिंग को एक इस्लामिक आक्रांता ने ध्वस्त किया था, उस ध्वस्त करने के बाद जो शिवलिंग है जो वहां दिखाई देता है, जिस पे आप पूजा पाठ आज कर रहे हैं, ये वो शिवलिंग है। उसको खंडित कर दिया। तब महाराष्ट्र में एक बेटी पैदा हुई, उसका जीवन बड़े कष्टों में गुजरा। उनके पिता कम उम्र में चले गए, फिर उनके पति भी कम उम्र में चले गए। लेकिन जब यहां आग लगी होती है, उस दौर में ऐसे लोग थे, आज नहीं है, वो फिर इंदौर की रानी बनी, जिसे अहिल्याबाई होलकर के नाम से आप जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर, न तब कोई संगठन था, न तब बहुत सारे पंडित थे, कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई वो ऐसी माना जाए कि साहब वो धर्म कर्म वाली थी। अहिल्याबाई होलकर को जो पैसे उनकी मुंह दिखाई में मिले, अब ये चरित्र की पराकाष्ठा है। एक रानी है, उस रानी के पास पैसों की कमी नहीं थी। उन पैसों से जगह जगह उन्होंने बहुत सारी सराय बनवाई, लेकिन जो मुंह दिखाई में उनको पैसा मिला, और जब उनको पता चला कि बनारस के अंदर जो शिवलिंग है उसको एक इस्लामिक आक्रांता खंडित करके चला गया है, तो कितनी विजनरी रही होगी, कितनी दूरदृष्टि की वो महिला रही होगी। उन्होंने पूछा नहीं, वो कोर्ट नहीं गई, वो वहाँ से चली इंदौर से और बनारस पहुँची। बनारस पहुँच करके उन्होंने इसमें देरी नहीं की, क्योंकि राजाओं के पास ये तय नहीं होता कि राजा आज गद्दी पे है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। वो एक सच्चाई है। अहिल्याबाई होलकर ने उस टूटे हुए शिवलिंग के ऊपर उसे दोबारा से वहाँ स्थापित किया, और उसके ऊपर जो मुकुट बन रहा था उस पर सोने की चादर लगाई, और पूजा शुरू करके वापस इंदौर चली गई। आज तक किसी को पता नहीं चला। 705 में अहिल्याबाई होलकर का देहांत हो गया, वो चली गई।
अगर अहिल्याबाई होलकर आज होती तो आज जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है, बहुत सा एक नया विवाद इस देश में खड़ा कर दिया गया। अब वो विवाद इतना चला कि आप ही के शंकराचार्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और कहा गया कि इसका पूजन विधि विधान से होना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक राजा को इसकी स्थापना की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि राजा 100 साल के लिए आया है क्या? राजा जो आज है वो आधे घंटे बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो हमने इस बात की चिंता नहीं की, लेकिन विवाद खड़ा कर दिया कि इसका पूजन ऐसे नहीं हो गया। भाई जो पूजन की बातें कर रहे थे वो 500 साल से कहां सो रहे थे? फिर मुक्त करा लेना चाहिए था अपने आप ना। जब मुक्त हो गया, राजा ने उसको बना दिया, तो कह रहे हैं राजा नहीं करेगा क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। भाई अगर राजा नहीं आया तो मैंडेट वहीं खड़ा रहता। तो राजा ने कहा कि अभी इसी वक्त 2 महीने के बाद देश में चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय नहीं है, लेकिन राजा ने इसलिए कि ये अधूरा ना हो जाए, विधि विधान से जितना हो सकता था करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और उसे खड़ा कर दिया। अब अगर एक सिनारियो में रखता हूं आपके आगे, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम में से किसी की ख्वाहिश नहीं होगी, राजा कल किन्हीं कारणों से ना हो तो ये वहीं अटका होता कि नहीं होता? अहिल्याबाई होलकर के मन में यही था। अहिल्याबाई होलकर ने भी उस खंडित मंदिर को स्थापित करते वक्त नहीं कहा कि हमें हवन का समय नहीं था उसके पास। वो आई फिर चली गई, 1705 में उनकी डेथ हो गई, कहानी खत्म हो गई। लेकिन जिस मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं वो असली शिवलिंग नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक फिलॉसफी हो सकती है जो मुझे वर्तमान में मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि आपके बीच में वो लोग हैं 80-80 साल की उम्र में कोर्ट में खड़े हुए हैं, किसी से चंदा लेने नहीं आए, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लिया कि हम ये करें या नहीं करें, स्वतः ही कर रहे हैं। जब राम मंदिर का मामला हुआ और 1992 हुआ और वो टूट गया, वो जो भी कोई खंडर था, तो आप सबको पता होगा कि राम लला की पूजा बंद हो गई थी। राम लला की पूजा बंद हो गई क्योंकि मंदिर टूट गया था, वो मस्जिद टूट गई थी जिसमें मूर्ति खंडित हो गई। तो पूरे देश में दुनिया भर के लोग थे, लेकिन एक ऐसा महानुभाव जो जीवित है, मैं जब जब उनके बारे में बात करता हूं, मेरे बड़े नजदीक हैं, मुझे मिलते हैं तो मैं पैर भी छूता हूं और उनके पीठ पीछे इसलिए बोलता हूं ताकि समाज अपने महापुरुषों को पहचाने कि कौन लोग हैं जो पोस्टर नहीं लगाते, चिल्लाते नहीं हैं, क्रेडिट नहीं लेते, लाइन में नहीं खड़े होते, राज्यसभा में टिकट मिल जाए कि लोकसभा में टिकट मिल जाए। ऐसे भी लोग हैं आज के इस दौर में जब भौतिकवाद की दुनिया चरम पर है। जो बात अहिल्याबाई होलकर ने सोची थी कि अगर मैं इस खंडित मूर्ति को स्थापित नहीं करके गई तो हो सकता है 50-100 साल के बाद लोग भूल जाएं कि बाबा विश्वनाथ यहां थे भी कि नहीं थे, इसलिए ये चलता रहे। कोई आएगा 500 साल बाद, 1000 साल बाद कोई आएगा, वो इसे आगे बढ़ाएगा। मैं उस काम को वहीं करके चली जाती हूं। वो चली गई तो अयोध्या का किस्सा आपसे जोड़ना चाहता हूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अयोध्या में 1992 में जो पूरा वहाँ कार सेवा की लोगों ने, भगवान करे ऐसी कार सेवा देश के हर क्षेत्र में हो, रोज़ रोज़ हो। और अब तो ये पता चल गया है कि जब तक कार सेवा नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये भी पता चल गया है कि कार सेवा होने के बाद ही कोर्ट भी कार सेवा पे उतर आता है। जब कार सेवा का समय आया तो अयोध्या में जो भी कुछ हुआ, तब राम की पूजा बंद हो गई। तो एक शख्स जिनकी मां का निधन हुआ था 10 दिन पहले, वो सर मुंडाया, कपड़ा बांधे हुए हाई कोर्ट में खड़े हुए और हाई कोर्ट में उन्होंने एक दलील रखी। अब हाई कोर्ट ने तो उनसे पूछा नहीं कि दिखाइए आप कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन उन्होंने जो बात रखी हाई कोर्ट को मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पिछले कई सौ सालों से
लगातार राम की पूजा कर रहा है और मैं राम की पूजा निरंतर करता हूं। भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जिसको मैं अपना देवता मानता हूं उसकी पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यह काम स्टेट का है, स्टेट इंश्योर करे कि मेरी पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और क्योंकि वो मस्जिद या मंदिर टूट गया है लिहाजा मेरी पूजा रुक गई है, इसलिए आप आदेश दें कि मेरी पूजा जारी रहनी चाहिए। यह किसी के दिमाग में नहीं आया, ये सिर्फ एक ही आदमी के दिमाग में आया, जिस बुजुर्ग आदमी 80 साल के को आप टेलीविजन में देखते हैं, उसका नाम है हरिशंकर जैन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके तर्कों को माना, क्योंकि हमें संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो काम मैं कर रहा था उसमें अगर विघ्न है और स्टेट उसमें कारण है तो स्टेट को इंश्योर करना है, फिक्स करना है, तय करना है कि यह काम न रुके। तब उनके आदेश पर रामलला को टेंट में रखा गया। और मैं आज हरिशंकर जैन जी जो हम सब के बड़े प्रिय हैं, मैं जोड़ता हूं कि यही भाव अहिल्याबाई होलकर के मन में रहा था कि अगर इस खंडित मूर्ति को मैंने नहीं लगाया तो हो सकता है 150 साल के बाद बनारस में बाबा विश्वनाथ भूल जाएंगे, लोग कहीं और स्थापित कर देंगे और काम चल जाएगा, ये मन में उनके रहा होगा। बिल्कुल वैसा ही हरिशंकर जैन साहब ने किया और कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप एक टेंट बनाएं और टेंट के अंदर रामलला की मूर्ति रखें और निरंतर ये पूजा जारी रहनी चाहिए। इसके ऊपर जब भी फैसला आएगा तब फैसला आएगा। और ये पूजा जारी रही। आप सब जानते हैं कि टेंट में रामलला थे रामलला, लेकिन एक आदमी ने उस रामलला को अयोध्या में जीवित प्राण प्रतिष्ठा करके चला ताकि दुनिया भर के लोग अयोध्या को भूल ना जाएं। राम उन्हें वहां मिलेंगे नहीं, धीरे धीरे राम लोग अपने घर में लग के पूजने लगेंगे और एक अनादिकाल की सभ्यता का अंत हो सकता है। उन्होंने उस पूजा को जारी रखा। लेकिन फिर मैं वहीं आ रहा हूं लौट कर, उस कारण से अयोध्या जिंदा रहा, लोग जाते रहे, लाखों लोग 1992 से लेके 2019 तक लगातार वहां जाते रहे। इन सालों में कभी अयोध्या राम से अलग नहीं हो पाई। तो जब यह फैसला आया तो दुनिया बड़ी खुश थी। लेकिन मैं बात आपको बनारस ले जाता हूं। बनारस में एक नरेटिव गढ़ा गया। उस नरेटिव को इस तरह से रखा गया, मैंने कहा ना कि जब आप अपहीन भावना के शिकार होते हैं, एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, तो आपको हमेशा लगता है कि मैं दीनहीन हूं, मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूं, हमारी सभ्यता तो अजीब सी है। क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हमारे अंदर एटम बम है और दुनिया आपको कहती है कि नहीं आप तो पटाखा भी नहीं है, और हम पटाखा समझने लगते हैं। आप सोचें कि रामलला के मामले में जब वहां स्थापना हो गई और सब कुछ हो गया, तो सोचिए कि उसी बनारस के अंदर, जिसे आजकल आप सब लोगों ने जो रटा रटाया सेंटेंस है वही हर आदमी बोल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद। जरा 2 बार बोलिए अपने मुंह से, ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। इतिहास उठा के देख लिए, पुरातत्व की सारी चीजें उठा के देख लीजिए, वो किताबें मौजूद है। ज्ञानवापी मंदिर को उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, और पूरा देश ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। ये एकेडमिक बात कह रहा हूं, ये कोई रिटॉरिक्स नहीं कर रहा। उस ज्ञानवापी के अंदर जब सब कुछ हो गया तो अहिल्याबाई होलकर को नहीं पता था, ना उनका कोई आज वंशज मौजूद है इस देश के अंदर। लेकिन अहिल्याबाई अपना काम करके चली गई, 1705 में चली गई। क्या अहिल्याबाई ने सोचा था कि मैं ही सब कुछ करके जाऊंगी, मुझे ही सब कुछ स्थापित करना है? इसलिए यह भाव इस बात का है, आप जो काम आपको अच्छा लगता है कि ये काम मैं करूंगा, ये सच में देश को बताऊंगा, आप उसे करते करते चले जाइए। कोई दूसरा आएगा, वहां से वो बैटन उठाएगा, वो उसे फिर अगले 100 साल तक ले जाएगा। इस भाव से कोई काम मत करिए कि मैं करूंगा, मेरे सामने ही बड़ा पत्थर लगेगा, मेरा नाम लगेगा और वाहवाकार होगा। इस भाव से अगर सनातनी हिंदू चलेगा तो ये सभ्यता नहीं बचने वाली।
जैसे अहिल्याबाई होलकर करके चली गई थी। उन्होंने कभी सोचा था कि भारत जैसे देश में जहां आक्रांता लगातार आते गए और फिर उसके बाद गोरे कपड़ों में आए आक्रांता, 1947 में यह देश तथाकथित तौर पे झूठा फरेब मक्कारी के साथ यह शब्द बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर को नहीं पता था कि इस देश में 14 का भी चुनाव होगा और 14 के चुनाव में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जिसकी डेस्टिनी में लिखा है, जिसके भाग्य में लिखा है, वो डेस्टिनी आपसे वो काम करवा लेगी। मैं अपनी मर्जी से आपके बीच में नहीं खड़ा हूं। ये अहलुवालिया साहब जो हैं, ये माध्यम है, इन्होंने मुझे यहां बुला लिया है। ये जो काम खुद करना चाहते होंगे, इनको लगा होगा कि कोई बेहतर और आदमी आ जाए जो शायद आसान तरीके से समझा देते। ये मेरे आज के इस प्रोग्राम के माध्यम हैं। उन्होंने मुझे यहां बुलाया है और मैं आप सबके बीच में किसी अदर शक्ति के कारण खड़ा हूं, अपनी मर्जी से नहीं खड़ा। अपनी मर्जी से लोग पैसा कमाते हैं, अपनी मर्जी से लोग जाने क्या क्या करते हैं। इसलिए मैं इस पूरी यात्रा को स्पिरिचुअल यात्रा मानता हूं। और आप सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर 1705 में चली गई, लेकिन किसी को पता था ये बात? कोई सोच सकता था? 1700 से लेके आज 2024 हो गई, किसी ने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा कि एक दिन एक आदमी गुजरात से चलेगा और उसको पूरे भारत में कोई जगह चुनाव लड़ने की नहीं मिलेगी और वो सीधा बनारस में जा कर के वहां एक बयान देगा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। किसी को पता था? कोई कह कर देगा कि ये लिखा हुआ था तो मोदी जी ने पढ़ लिया था तो वो चले गए थे बनारस। नहीं, ये उसके डेस्टिनी में है। अब आप उसको जब मैं दूसरे तरीके से कहूंगा तो कुछ लोग कह सकते हैं पुष्पेंद्र जी अंधभक्त हो गए। मैं अंधभक्त नहीं होता, मैं डेस्टिनी मानता हूं। आप में से 99.9% किसी दबाव में यहां नहीं बैठे। आपको मालूम है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाना यहाँ नहीं मिलेगा, कोई लड्डू नहीं मिलने वाला है, बल्कि हो सकता है यहाँ से जाने के बाद आपको आज नींद आने में कई बार ये टेंशन हो कि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आज आपने बहुत सारा सच सुन लिया है। आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, एक भी नहीं आया है। मैं मानता हूँ अगर जिसको जाना होगा वो किसी ना किसी कारण से चला जाएगा। वो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये सुनना ही है। आज की डेट में कोई मजबूरी नहीं है कि आपका कोई प्रमोशन रुक जाएगा अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, तब भी आप आए हैं। और मुझ जैसे साधारण से आदमी भी आए हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तब आप यहाँ आए हैं। इसलिए एक आदमी वहाँ पहुँचा, उसने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तब भी लोग सोच रहे थे अच्छा ये पॉलिटिकल जुमला होगा। वो चलता रहा, कहानी ख़त्म हो गई। बाबा विश्वनाथ जिसे अहिल्याबाई होलकर रख के गई थी, वो मंदिर इतना छोटा सा था, वहाँ 10 लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, वहाँ हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन कैसे डेस्टिनी बदलती है। 14 में आपको डर लगते लगते ये सोच के अच्छा दे देते हैं, नहीं देना चाहिए, अच्छा देख के देख लेते हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये विद्वान नहीं है, ये फूल वाले चचा के बराबर अच्छा नहीं लगता है। कई सारी चीज़ें आपके मन में चली होंगी, लेकिन आपने किसी तरीके से एक ऐसे आदमी को जिता दिया। वो जीत के वहाँ पहुँचा, 14 निकल गया, तो 19 में उसको लगा कि इस देश ने पहली बार मेरे ऊपर भरोसा किया है और उस भरोसे को मुझे और मजबूत करना है। तब उसने बाबा विश्वनाथ, जो लोग बनारस में 2 साल पहले गए होंगे, 3 साल पहले गए होंगे, 10 साल पहले गए होंगे, जिस जगह बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में पूजा करने के लिए 5 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, उसने उस पूरे प्रांगण को सब चारों तरफ से ध्वस्त करके इतना बड़ा प्रांगण बनाया है कि आज उस बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में एक साथ 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और ये वोट से रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं, उस मंदिर के अंदर वो अगर होते जो इस समय आलू से सोना बना रहे हैं, तो हो सकते वो चचा की तस्वीर, नाना की, दादा की लगा देते। लेकिन इस आदमी ने उस मंदिर के प्रांगण में अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं लगाई है। उस प्रांगण में
इतनी बड़ी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी है कि दुनिया में खड़े होकर लोग सोच सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर। इसलिए अहिल्याबाई होलकर का कोई वंशज नहीं है, कोई वोट नहीं है, लेकिन उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि यहाँ जो काम वो उस वक्त करके गई उसका फल आज इतने सालों बाद मिला। और अहिल्याबाई होलकर, आप जाइए दर्शन करिए। लेकिन डेस्टिनी क्या करती है, जब वहां सब कुछ हो गया तो एक अदने से आदमी, एक युवा लड़का, हम सबसे कम उम्र में लड़का, ये उसके भाग में आया और बनारस की 4 मध्य वर्ग की महिलाएं, बहुत साधारण से परिवार की महिलाएं, जिनका घर भी कोई ऐसा बहुत सिंपल सा होगा, 2 कमरे 1 कमरे का मकान होगा, कोई बहुत बड़ी आय का स्रोत भी नहीं था, उस डेस्टिनी ने उन 4 महिलाओं को चुना। पूरे भारत में उनको ये ख्याल क्यों आया? और जब उनको ये ख्याल आया तो उन्हें हरिशंकर जैन का बेटा विष्णु शंकर जैन ही क्यों मिला? और कहा कि हम श्रृंगार गौरी की पूजा करते थे। व्यास परिवार 1993 तक वो पूजा करता था, जिसे आप ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, वो बंद पड़ी हुई है, उसमें ऊपर एक गुंबद है, उसके सामने नंदी बैठा हुआ है। 1992 में अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके कारण उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी ने लॉ एंड ऑर्डर के चलते रोक लगा दी। तो वहां श्रृंगार गौरी की जो पूजा होती थी वो रोक लग गई। अब वो रोक लग गई तो वो चल रही थी, उनको गए हुए कितना समय हो गया, वहां से राज यूपी से समाप्त हो गया, तब भी वो चल रही थी, क्योंकि हम तो सोए हुए लोग हैं, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई करे दूसरा, हम क्यों करेंगे, हम तो जाकर के बस पैसे गिनेंगे, हमको तो इसके अलावा कुछ करना नहीं है। जिनको करना था वो भी चुप थे। विष्णु शंकर जैन से वो 4 महिलाएं मिली और उन्होंने कहा कि जो हमारा पूजा का अधिकार था वो 92 में एक ऑर्डर के द्वारा रोक दिया गया, कोर्ट से हमें इस ऑर्डर को दिलवा दें। अब आप सोचिए, ये 19 के बाद की बात है और विष्णु शंकर जैन ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि माननीय, यहां पहले पूजा हो रही थी लगातार, 1992 में अयोध्या की घटना के बाद से एक सरकार ने रोक लगा दी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आज सरकार को गए हुए 20-25 साल हो गए, लेकिन ये अभी तक आदेश लगा हुआ है। तो जो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि इसकी इजाजत दी जाए, तो हाई कोर्ट के जस्टिस ने यूपी की सरकार से पूछने के लिए लेटर जारी किया कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है, उससे राय मांगी। लेकिन जज साहब शायद अनकॉन्शियस माइंड में रहे होंगे, जब 92 में थी तब मुलायम सिंह जी थे, जब उन्होंने कोर्ट के माध्यम से ये कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार से पूछो कि इस पे उनका क्या रुख है, तो क्या जज साहब को नहीं पता था कि यूपी में कौन है? पता नहीं था। यूपी में एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसके कपड़ों में जेब नहीं थी। नहीं, अक्सर लोग कागज लेके जेब में रख लेते हैं, बाद में बताएंगे। और जब चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जो आज के हैं, उनके पास गए और कहा कि कोर्ट ने ये पूछा है कि आपका इस पे आदेश क्या है, मैं आपको वर्बेटम बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा क्या कागज है? उन्होंने पूछा है कि भाई आप 1992 में रोक लग गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार का इस पे क्या रुख है? उन्होंने ऑर्डर लिया, उनका यही लिखा है, उसके 4 टुकड़े करे और डस्टबिन में फेंक दिया। और फिर ये कहा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि रोक लगा दी जाए, मैं इसी क्षण आदेश देता हूं कि रोक हटा दी जाए। तो जब सत्ताओं पे ऐसे लोग बैठते हैं जो कपड़ों में जेब नहीं रखते ताकि कुछ पैसे न रखने पड़े, कुछ कागज न रखने पड़े, उनको फैसले लेने में देर नहीं लगती है। तो ये आप बदले तो सत्ता पे बैठने वालों को भी पता चला कि हमको 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री चुनने के लिए आपने उत्तर प्रदेश पे नहीं चुना है। आपको मालूम था और उसे भी मालूम है कि मुझे इसलिए चुना है कि जो यहां ज्यादा बकबक करेगा उस पर लट पिलेगा और कुछ नहीं होगा। लिहाजा आज हुआ क्या? तो जो ज्ञान वापी है, जब मंदिर सब कुछ बन गया, सारे लोग वहां जाने लगे, तब डेस्टिनी ने विष्णु शंकर जैन को चुना। और विष्णु शंकर जैन ने यकायक एक दिन उसको लगा कि ये जो जगह है असली बाबा इसके अंदर है।
जिसको उस वक्त खंडित नहीं कर पाया, लेकिन उस खंडित के ऊपर उस जो हमारी मुकुट बना हुआ था उस पे उसने मस्जिद की कनोपी जरूर बना दी और वहां कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। ये उसके उनके बेटे के ही दिमाग में आया, कोई और नहीं आया। करोड़ों लाखों वकील हैं इस देश में, वहां लाखों बड़े बड़े ज्ञान देने वाले लोग हैं, उसके भाग में आया। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, लेकिन वोट चुनते वक्त अपनी जाति, अपने स्वार्थों को घर रख के जाइएगा। वोट उसको दीजिएगा जो आपकी संस्कृति को, जो आपकी बेटी को रात के 2 बजे सड़क पे चलने की लिए माहौल बना सके, और जो आपकी बेटी को उठाने और छूने की कोशिश करें, उनकी नस्लों को समाप्त करने की जिसमें हिम्मत हो, उसको दीजिएगा। वो कौन है मैं नहीं जानता। ये 5 साल में एक ही बार मौका मिलेगा। आप कुछ थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से अगर मगर के लिए कि मेरा भाई है, मेरी जाति का है, जाति का कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े पुरुषार्थी हमने देखे हैं चवन्नी चवन्नी में बिकते हुए। जिन लोगों को जाति का बड़ा शौक है, मेरी जाति बड़ी ऊंची है, मेरी जाति बड़ी नीची है, जाति वाति कुछ नहीं है भाई साहब। हमारे संस्कारों में अनादिकाल से ये भारत भूमि लाखों करोड़ों साल जब से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर जब तक है, हम सब मनुष्यों की भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा है। एक क्षत्रिय का धर्म है अपनी माँ, बहन, घर, समाज को बचाना है। जो भी बचाएगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न बनिया, न दलित, कोई अपनी माँ के पेट से ब्राह्मण नहीं पैदा होता, कोई नहीं होता। अपने कर्मों द्वारा वो ब्राह्मण बनता है। इसलिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब नहीं है कि यूजीसी में आईएएस की डिग्री मिल गई, ऐसी डिग्री सुबह से शाम बढ़ती है, ज्ञान मंदिरों में मिलता है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ही ब्राह्मण है। जिसने समाज की, घर की रक्षा की, वो ही क्षत्रिय है। जिसने उस समाज को चलाने के लिए बिजनेस किया वही बनिया है, वही वैश्य है। और जिसने उस समाज को साफ रखने के लिए वैसे ही समाज को, जैसे घर को साफ कौन रखता है, कौन रखता है घर को साफ? मां रखती है कि नहीं रखती है? बर्तन भी मांजती है, झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है। मां क्या हुई? घर में दलित हुई। इसलिए जाति प्रधान देश आपने बनाया, उसके कारण आप इतनी आगे निकल गए हैं कि अब आपका कभी कभी लगता है कि लौटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस स्वार्थ उसमें ज्यादा सिद्ध होता है। 10 लोगों ने गिरोह बनाया, हम कौन है? हम ठाकुर हैं भाई, कल से हमारा काम यही है। ये गिरोह है। और ये जातिगत जनगणना भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने कराई थी, हमने नहीं कराई थी। आजकल जिन लोगों की पार्टी, जिनकी पार्टी की स्थापना 1885 में उत्तर प्रदेश के शहर मैनपुरी के पास इटावा नाम की जगह में अंग्रेज, एक ब्रिटिश अफसर जो वहां की खुफिया एजेंसी में काम करता था, उसको ला करके वहां का कलेक्टर बनाया। देखिए वो कितने दूरदृष्टि लोग थे। उनको लगा कि भारत को लंबे समय तक राज करने के लिए जो सबसे ताकतवर संस्था है वो है जाति। उसको कैसे डिसइंटीग्रेट किया जाए, तो उन्होंने 1885 को, आजकल बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, कांग्रेस ने देश के लिए, उसका गिनती बहुत सारी चल रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ब्रिटिश एक खुफिया एजेंसी में था, उसको यहां पोस्ट किया गया। वो इटावा का कलेक्टर था और बहुत खामोशी से उसको काम सौंपा गया कि आपको भारत के अंदर एक संस्था बनानी है, एक क्लब बनाना है, लाइक माइंडेड लोगों का बनाना है। क्योंकि 1857 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है बलिया, और एक बलिया का रहने वाला जनेऊधारी ब्राह्मण, अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जनेऊधारी ब्राह्मण था वो, लेकिन फौज में था। लेकिन उस जनेऊधारी ब्राह्मण को जब ये लगा कि मैं जनेऊ भी पहनता हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, लेकिन समय की मांग है
कि मुझे अपने ब्राह्मण होने का परिचय देना है, तो उसने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, और जैसे ही ये लगा कि अब गोली चलने का आदेश होने वाला है, उसने अंग्रेज अफसर के सीने में 3 गोलियां उतारी, अफसर को मारा और पूरी ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उस महान युवक का नाम है मंगल पांडे, जो बलिया का रहने वाला है। लेकिन हमारे देश में कमाल है, 1857 में जिस आदमी ने सशस्त्र क्रांति करके अंग्रेजों को पैर उखाड़ने में मजबूर कर दिया था, वो हमारे यहाँ इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। कौन से आश्रम में, गुजरात में कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा नहीं हुए, कौन गांधी नाम का शब्द उन्हें दे गया, वो हमारे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए पूरे समाज का जो पुरुषार्थ था, हमने कभी पुरुषार्थियों का साथ ही नहीं दिया। न हम मंगल पांडे के साथ खड़े हुए, न हम सुभाष के साथ खड़े हुए, न हम पटेल के साथ खड़े हुए, हम फूल वाले चचा के साथ खड़े हैं। पूरे देश में एक पाखंड चल रहा है, चलाया जा रहा है, और हम उनको इतना विजनरी मानते हैं, पता नहीं उनकी विजन कहां जाके रुक जाती थी, पूरा देश जानता है, कहना नहीं चाहता। इसलिए जब जब भी समय आया, तब तब हमारे समाज ने कायरों को अपना हीरो बनाया। एक लंबे कालखंड के बाद, मैं उतनी लंबी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हल्की सी एक हेयर लाइन कहीं नजर आती है, हेयर लाइन नजर आती है। आप झूठ बोले, आपने अपना घर छोड़ा, आप कश्मीर से छोड़ के भागे, आप बंगाल से छोड़ करके भागे, आप दिल्ली से छोड़ करके भागे, आप केरल से छोड़ करके भागे, आप कहीं रुक करके उस बीमारी का इलाज आपने नहीं ढूंढा, आप भाग रहे हैं। कोई अच्छा यहाँ हालात खराब हो गए, चलो यार वीज़ा लो, चलते हैं, वहीं रहेंगे, जब वहाँ से होगा तो वहाँ भागेंगे। हमने खाना बदोशों की तरह ये तय कर लिया है कि हम चुनौती का सामना नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ये नहीं सोचते हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।